हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं जनरल स्टडीज़ पार्ट 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस साम्राज्य का नाम जिसमें पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल हुआ। तो वो कौन से साम्राज्य थे जिसमें पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल हुआ? तो ऑप्शन है कौशल, मगध, चंदा, अवंती। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। तो अब बात रहेगी मगध की। तो मगध के बारे में डिटेल में देखते हैं। मगध क्या है? एक एंशियंट इंडियन किंगडम था साउदर्न बिहार में। और इन्हीं के जो मगध के ही शासनकाल में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का काफ़ी ग्रोथ हुआ। और ये इसके जो मतलब कैपिटल थे वो राजगृहा थी। और बाद में उसको पाटलिपुत्रा कैपिटल हो गया, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा कहलाता है। मॉडर्न डे में अभी पटना कहलाता है। और यहाँ की जो लैंग्वेजेस जो यूज़ होती थी मगध में, वो थी आपकी थी प्राकृत, मगधी प्राकृत, और प्राकृत थी, और संस्कृत भी थी। और यहाँ की अगर देखी जाए तो सबसे पहले किंगडम थे बिंबिसार, उसके बाद आए अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद आए उद्दाइन के बाद आया नागदक्ष का, फिर शिशुनाग, फिर उसके बाद काल अशोका। इस तरह से इसके जो राजाएं थे वो इस तरह से आई। और इस सक्सीड किया गया नंदा डायनेस्टी के द्वारा, नंदा एम्पायर के द्वारा। और इनके ही शासनकाल में दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन की काफ़ी ग्रोथ हुई। और इज़म के उन्होंने भी बहुत मतलब काफ़ी लाइफ यहाँ के मगधा के किंगडम में गुजारी। और उन्होंने इनलाइटमेंट बोध गया में पाई। और फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया सारनाथ में दिया। द महाभारत के अकॉर्डिंग द बृहद्रथा जो थे द फर्स्ट रूलर उन्होंने मगधा के थे। और उसके बाद किंग बिंबिसार जो कि हर्यक डायनेस्टी के थे, उन्होंने किंगडम कॉन्कर किया। उसके बाद बिंबिसार जो है उसने पुत्र के द्वारा उनकी हत्या की गई। और बिंबिसार की जो पुत्र के द्वारा हत्या की गई। और अजातशत्रु फिर बाद में आए। और उसके बाद जो दोस्तों अजातशत्रु दोस्तों ये जो थे नंदा डायनेस्टी के द्वारा ओवरकम कर लिया गया। तो और इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, और इसमें अगर देखी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखी जाए तो बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली है? वो है आपकी ज्ञान प्राप्त, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है द इनलाइटेड वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अब बुद्धा, तो बुद्धा के बारे में जानते हैं। थोड़ा उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या पूछी जाती है। तो इसमें पूछी जाती है कि दोस्तों बुद्धा जो था, गौतम बुद्ध जो थे, वो उनका जन्म कौन सा स्थान में हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और नेपाल में है लुम्बिनी। और इसमें बोला जाता है कि वो कहाँ मरे थे? तो वो कहाँ, उनका डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर में। तो ये दो बातें पूछी जाती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका देहांत कहाँ हुआ था। तो बचपन के नाम भी पूछी जाती है कभी कभी। तो उनके बचपन का नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्था भी बोला जाता है। तो सिद्धार्थ नाम था इसका। और ये साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। और मैं गौतम बुद्ध के बारे में बता चुका हूँ कि इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना कहाँ दिया था। तो और इसमें और कुछ बताने वाली जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो जो पूछी गई है उससे मैं बताता हूँ कि और क्या पूछी जा सकती है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई, त्रिचेंदूर, भुवनेश्वर या उज्जैन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हम लोग देखते हैं सी, भुवनेश्वर में। तो अब लिंगराज मंदिर के बारे में जान लेते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भुवनेश्वर के बारे में भी जान लेते हैं।
ऐसे हिंदू टेम्पल है और जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया गया है और वो भुवनेश्वर में स्थित है। तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। तो और ये है दोस्तों आपकी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्टेट का। और देखी जाए तो इसकी जो है आर्किटेक्चर तो कलिंग टाइप की आर्किटेक्चर है और इसकी क्रिएटर है जगाता केसरी, जगाती केसरी। तो आप लोग याद रखिएगा जगाती केसारी। तो GAJATI जगाती केसारी KESHARI। तो आप लोग नोट करते जाइएगा। और ये जो है लार्जेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर की और इसकी जो हाइट है 180 फीट है। और इसमें देखी जाए तो क्या है द्वारा मेंटेन भी किया जाता है। तो बात रहेगी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात रहेगी तो उड़ीसा की कैपिटल आप लोग को बता चुका हूँ। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और यहाँ के और देखी जाए तो उड़ीसा के जो गवर्नर है वो आप लोग बताइए कौन है उड़ीसा के गवर्नर। तो उड़ीसा के गवर्नर दोस्तों बताइए, तो उड़ीसा के गवर्नर जो है वो है गणेशी लाल। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वह नवीन पटनायक। और चार लगा 5% हो गया। तो फ्लावर जो है यहाँ अशोका का पेड़ है, अशोका की फूल है। और ट्री आपकी बोली जाए फूड है तो पखाला है। और बर्ड है इंडियन रोलर। और यहाँ की डांस जो है ओडिसी है। और तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो किसके द्वारा बनाया गया था अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? गुरु हरगोविंद के द्वारा। तो जहाँ जरूरत होगी मैं बताते जाऊँगा डिटेल में। किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट, M साराभाई, मधुलक्ष्मी और सरोजिनी नायडू। तो इसका तो सबको पता होगा दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर होगा डी, सरोजिनी नायडू। तो बात रहेगी सरोजिनी नायडू की। तो देखते हैं। और ये इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों हैदराबाद में एक बंगाली फैमिली में हुआ था, एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट ने 1930 में जो हुआ था दांडी मार्च, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ में इन्होंने ये किया था, मार्च किया था। और दोस्तों एनी बेसेंट जो थे इनके प्रेसिडेंट भी रही है होम रूल लीग की। और आपकी इन्होंने 1919 में दोस्तों 1919 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काफ़ी पार्ट ली थी। और नायडू जो है थी, सरोजिनी नायडू जो थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, नायडू जो कि अपॉइंटेड हुई थी गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस प्रेजेंट डे जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो इन्होंने काफ़ी इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और राइटर भी थी। और आपकी बोला जाए तो बाजार्स ऑफ हैदराबाद राइटर भी थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी दोस्तों। और इससे आप लोगों को 2-3 बात पता चलेगी। नमक सत्याग्रह कब हुई थी, सरोजिनी नायडू ने क्या किताब लिखी है। और इन्हें एक बात है और है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो हम बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई? वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम मेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये देखते हैं। तो सती प्रथा आप लोग बताइए। तो ये की गई दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो जहाँ भी जाएगी बैन की बात आएगी, जिन्होंने सती प्रथा के प्रतिबंध की बात आएगी, तो 20 हो गया बैन और 20 हो गया बेंटिक। तो बेंटिक आपको ऑप्शन मारना है। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन, राष्ट्र एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्र एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो होंगे दोस्तों आपके प्रधानमंत्री। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है महालनोबिस मॉडल पर, वकील एंड ब्रह्मानंद मॉडल पर, और आपकी हेरोल्ड डोमार मॉडल पर, या एकल विकास मॉडल पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके आधारित है दोस्तों? तो ये है आपकी महालनोबिस मॉडल पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य नहीं है? गरीबी कम करना, 2012 तक सभी गांवों तक पीने का पानी उपलब्धता, शिशु मूल्य दर को कम करना, आयात में कमी करना।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, आयात में कम करना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। भारतीय फिल्मी जगत में पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी या शोभना भारती। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं जहाँ डिटेल में बताने की ज़रूरत होगा मैं बताऊंगा दोस्तों। अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उज्ज्वला पाटिल, मेहर मूषा, प्रीति उषा गुप्ता या डी गीता घोष। तो अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपकी होगा मेहर मूषा। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन। योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? डार्विन, विलियम, हक्सले या लैमार्क। तो योग्यता की उत्तरजीविता जो कथन है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा डार्विन, लॉर्ड डार्विन। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है रायबरेली, सी ऑप्शन है जोधपुर या डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली। तो म्यांमार की मुद्रा, ये क्वेश्चन आई हुई है इसलिए आप लोग देखिएगा। म्यांमार की मुद्रा है डॉलर, रुपया, टका या कयात। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, कयात। तो अब बात रहेगी म्यांमार की। तो म्यांमार के बारे में डिटेल में देखते हैं। है और इसकी कैपिटल सिटी है नायपीदाव और लार्जेस्ट सिटी है यंगून, जिसे कि रंगून भी बोला जाता है। और आपकी म्यांमार जो है लार्जेस्ट कंट्री है मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में एंड 10th लार्जेस्ट इन एशिया बाय एरिया में है। तो और आपकी इसका मैं बता चुका हूँ, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज़ है। और आपकी इसमें देखी जाए तो और इसमें बताने वाली बात तो ब्रिटिश जो है सेपरेट कर दिया गया था बर्मा प्रोविंस को फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया 1937 में, और एक कॉलोनी बनाने का दे दिया गया था प्रस्ताव, और पावर जो गिवन गया था बर्मीज़ को पावर गिवन कर दिया गया था। तो और इसमें जो थी और कुछ बता, रिलीजन जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वह बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और इस्लाम है। तो ये पूछी जा सकती है। तो 15वें क्वेश्चन जो है हमारा, जो 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है हंगरी, भारत, ऑस्ट्रिया या पोलैंड। तो दोस्तों भारत की जो प्रसिद्ध चित्रकार है अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो है हंगरी। तो और हमारा 16वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस महीने में की 1 से 4 तक तारीखों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है जून, जुलाई, सितंबर, आपकी अक्टूबर। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी दोस्तों? तो इसकी जो है आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर। तो हम बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन के। और 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे, कॉमनवेल्थ दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस या विश्व मानक दिवस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या सतपुड़ा पर्वतमाला पर। तो इसकी जो सही आंसर होगी वो होगी दोस्तों इसकी सी पे, थार मरुस्थल पर पाए जाते हैं। भारत में छत्रक सेल जो है वो थार मरुस्थल पर पाए जाते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, उत्खत भूमि स्थलकृति कहाँ की विशेषता है? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा, आपकी कच्छ की खाड़ी। तो इसकी जो सही आंसर होगी वो होगी आपकी ए, चंबल की घाटी। तो और 20वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी, क्या लिखा है?
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? तो पहला है आपका DRMS, बी ऑप्शन है आपकी RMS, SRM, सॉरी दोस्तों SRM, और सी, इसी गलती से लिखा गया, सी है ROM, और आपकी इसका एक और ऑप्शन होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी RAM। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।